हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स गिवन है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये हमें पता करना है। ठीक है, चलिए आगे पता करते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये देख लेते हैं बच्चों कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है। और वो प्रॉपर्टीज की बात जब हम कर रहे हैं तो किसकी प्रॉपर्टीज की? तो प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ये बात हो रही है। तो इफ यू हैव अ vivid idea about the properties of d block elements, you can easily solve this question. चलिए एक एक करके इसके सारे स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं और हम देखते हैं कि इसका सही स्टेटमेंट कौन सा है और गलत स्टेटमेंट कौन सा है। जो पहला स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है बच्चों, वो ये कह रहा है कि बियॉन्ड मैंगनीज ओनली आयरन एंड कोबाल्ट फॉर्म ट्राइहेलाइड्स विद फ्लोरीन। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट बहुत सही है, क्योंकि मैंगनीज के बाद सिर्फ और सिर्फ आयरन है जो +3 में एग्जिस्ट करता है, और कोबाल्ट है जो +3 में भी एग्जिस्ट करता है। आयरन के बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद अगर हम निकेल की बात करें तो निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। कॉपर का दो ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है, +1 और +2। और जिंक का सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है जो कि है +2। तो हम देख रहे हैं कि आयरन और कोबाल्ट के बाद कोई भी ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जिसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सके। एंड ट्राइहेलाइड बनाने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आना चाहिए। नाउ क्योंकि यही सिर्फ दो एबल हैं इस तरह का शो करने के लिए, इसीलिए इनके लिए जो है, जैसे ट्राइलाइट की बात करें तो FeCl3 या फिर CuCl3 ये एग्जिस्ट करते हैं इनके लिए। तो पहला स्टेटमेंट आपके लिए बहुत सही है। और ये जो है, ये इस वजह से होता है। ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब देखिए, निकेल के केस में क्या होता है कि जो एटॉमिक नंबर है ना, मतलब उसका Z इफेक्टिव जो है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और उससे फर्दर इलेक्ट्रॉन निकाल पाना +2 से बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम है। तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हमें ट्रेंड ऑब्जर्व होता है ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि सिर्फ आयरन और कोबाल्ट जो है वो ट्राइलाइट बना सकते हैं Mn के बाद। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि MnO3F इज द कंपाउंड इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज +7। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कैलकुलेट करके। तो जो हमारे पास कंपाउंड गिवन है बच्चों, वो है MnO3F। अब देखिए, अगर इसमें आप Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मान लेते हैं X, तो ऑक्सीजन का 3 ऑक्सीजन है, और तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2। और फ्लोरीन का हमेशा होता है -1। ठीक है, तो अब यहाँ पर से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पूरे कंपाउंड के ऊपर तो चार्ज 0 है ना, तो इसलिए इसको इक्वेट कर देंगे 0 से। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +7। तो MnO3 फ्लोरीन MnO3F में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। इसका मतलब जो दूसरा स्टेटमेंट है हमारा वो बिल्कुल सही है। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया और हमारा पहला स्टेटमेंट तो सही था ही। सी स्टेटमेंट कह रहा है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज हाईएस्ट इन CrCl4। ठीक है, देख लेते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट जो आपको कंपाउंड बता रहा है वो कंपाउंड है CrCl4। अब अगर यहाँ पे क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर आप मान ले x, तो 4 क्लोरीन है और एक क्लोरीन का -1 हम कंसिडर करते हैं। पूरे कंपाउंड के ऊपर चार्ज ओवरऑल 0 है, तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू आ जाती है +4। ठीक है, यहाँ से +4 आती है x की वैल्यू। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट कह रहा है कि हाईएस्ट है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि बच्चों, जैसे अगर मान लो कि हम क्रोमेट आयन की बात करें, CrO4 माइनस, सॉरी नॉट माइनस, CrO4 2 माइनस। तो क्रोमेट आयन में अगर हम क्रोमियम की बात करें तो यहाँ पर होता है इसका x, कंसिडर कर लिया। 4 ऑक्सीजन है, -2 एक ऑक्सीजन के लिए, और पूरे कंपाउंड पे चार्ज है -2। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है +6। यानी क्रोमियम +6 स्टेट एग्जिबिट कर सकता है। सिमिलर विद द केस, सिमिलर विद जो होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, वो आपको CrF6 में भी ऑब्जर्व होगा। यहाँ पर भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सिमिलरली अगर हम क्रोमियम का दूसरा कंपाउंड ले लें CrO5, यहाँ पर भी क्रोमियम का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है।
ठीक है, क्रोमियम में क्या होता है, ये CrO5 में इसका स्ट्रक्चर बस बेसिकली ऐसा होता है बच्चों, जहां पर जो चार ऑक्सीजन है वो आपस में मतलब पेरोक्साइड बॉन्ड वाले होते हैं, तो वहां पर से जब आप उसको कंसिडर करोगे तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत है, CrCl4 में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तो उसका नहीं है। तो सी ऑप्शन हो गया हमारा गलत। डी क्या कह रहा है, फ्लोरीन स्टेबलाइजेस द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इट्स हाई लैटिस एनर्जी, बिल्कुल सही बात है ये भी। हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि हमें एनर्जी चाहिए ना, जो उसको वहां पर से इलेक्ट्रॉन निकाल पाए। तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर बेसिकली स्टेबलाइज्ड बाय हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर स्टेबलाइज्ड बाय हाइयर वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी, स्टेबलाइज्ड बाय हाइयर लैटिस एनर्जी। और हाइयर लैटिस एनर्जी, अब देखो लैटिस एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो लैटिस एनर्जी जो है बच्चों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ आयंस के। तो फ्लोराइड आयन की अगर हम बात करें, तो फ्लोराइड आयन सबसे छोटा एनायन होगा ना, सबसे छोटा एनायन होगा। अगर हम इसको इस तरह से लिख दें, साइज ऑफ एनायन के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप कोई भी एनायन की बात करो तो उसमें सबसे छोटा तो वही है। अगर हम O2 माइनस की बात करें या फिर F माइनस की बात करें, तो F माइनस यहाँ पर छोटा है, O2 माइनस का साइज बड़ा होता है। अगर आप किसी भी हेलाइड में बात कर लो, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, किसी में भी बात कर लो, वहां पर भी फ्लोराइड आयन का सबसे छोटा होता है। तो अगर कोई भी मेटल है, अगर वो इस तरह से हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट अपना शो कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि वहां पर उसको स्टेबिलाईज जो है वो फ्लोराइड आयन ही कर रहा होगा। ऑल्दो इन वेरी सम केसेस the higher oxidation states are also stabilized by oxygen ion O2 माइनस, क्योंकि उसका भी साइज कंसिडरेबली छोटा ही होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो हमारा लास्ट स्टेटमेंट है वो तो सही है। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।